नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सेक्स के बारे में हमारी समझ अधूरी, झिझक भरी या सिर्फ फिल्मों से सीखी हुई है? और शायद इसी वजह से बहुत से लोग अपनी असली जरूरतों, अपनी बॉडी और अपने पार्टनर को सही से समझ ही नहीं पाते। मान लीजिए राहुल और नेहा, शादी के कुछ साल बाद उनका रिश्ता ठीक था, लेकिन इंटीमेसी में वो स्पार्क नहीं था। या प्रिया, जो अपनी ही बॉडी को लेकर इतना कॉन्शियस थी कि वो खुद को एक्सप्लोर करने से भी डरती थी। आज की इस ऑडियो बुक में हम इन सभी चीजों को बदलने वाले हैं। हम बात करेंगे आपकी सेक्सुअल सेल्फ इमेज की, आपकी बॉडी की असली एनाटॉमी की, कम्युनिकेशन की पावर की, सेल्फ प्लेजर यानी मैस्टरबेशन की, ऑर्गेज्म को समझने की, टॉयज और नए तरीकों की, फैंटसीज की, सेफ सेक्स और लाइफ टाइम प्लेजर की। ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये अपने आप को जानने, अपनाने और खुलकर जीने के बारे में है। तो अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, खुद से कनेक्ट होना चाहते हैं और रिश्तों में नई गहराई लाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलते हैं, इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट। गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट एक बहुत ही पॉजिटिव, सेक्स पॉजिटिव और गिल्ट फ्री अप्रोच है सेक्सुअलिटी के प्रति। ये माइंडसेट सेक्स को शेम या पाप की नजर से नहीं देखता, बल्कि इसे लाइफ का एक नेचुरल, हेल्दी और एंजॉयबल हिस्सा मानता है। ठीक वैसे ही जैसे खाना, नींद या एक्सरसाइज। चलो इन्हें आसान हिंदी में विस्तार से समझते हैं। 1, सेक्स कोई टबू नहीं, बल्कि नेचुरल ह्यूमन नीड है। सेक्स बायोलॉजी का हिस्सा है। इंसान, जानवर, सभी प्रजातियों में रिप्रोडक्शन और प्लेजर के लिए सेक्स होता है। समाज, धर्म, संस्कृति ने इसे इतना छुपाया और शर्म की बात बना दिया कि लोग ओपनली डिस्कस भी नहीं कर पाते। लेकिन सच ये है, ये ब्रीदिंग, ईटिंग या प्यास बुझाने जितना ही नेचुरल है। इसे सप्रेस करने से मेंटल स्ट्रेस, गिल्ट, रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ते हैं। इसे एक्सेप्ट करने से फ्रीडम मिलती है। 2, प्लेजर को गिल्ट के बिना एक्सेप्ट करना जरूरी है। बहुत से लोग ऑर्गेज्म या सेक्सुअल प्लेजर लेते समय भी अंदर से सोचते हैं, ये गलत है, मुझे शर्म आनी चाहिए अगर पता चल गया तो। गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट कहता है, प्लेजर डिजर्व करना तुम्हारा बेसिक राइट है। जब तक कोई दूसरे को हर्ट नहीं कर रहा, कंसेंट के बिना कुछ भी नहीं, तब प्लेजर लेना हेल्दी है। गिल्ट छोड़ो, ये पुरानी कंडीशनिंग है जो तुम्हें छोटा रखती है। 3, हेल्दी सेक्सुअलिटी बॉडी प्लस माइंड प्लस इमोशंस का बैलेंस। सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं, अच्छा सेक्स तब होता है जब बॉडी कंफर्टेबल और रिस्पॉन्सिव हो, प्रेजेंट हो, फैंटसीज, क्यूरियोसिटी, नो डिस्ट्रैक्शन, इमोशन सेफ और कनेक्टेड हो, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर। अगर सिर्फ बॉडी इस्तेमाल हो और माइंड इमोशंस इग्नोर हो जाए तो बाद में एम्प्टीनेस या रिग्रेट हो सकता है। बैलेंस बनाने से सेक्स फुलफिलिंग और जॉयफुल बनता है। 4, खुद को जज करना बंद करें, क्यूरियोसिटी रखें। सबसे बड़ा ब्लॉक है सेल्फ जजमेंट। मेरा बॉडी ऐसा है तो, मुझे ये पसंद है तो मैं वियर्ड हूं, मैं इतना सोचता हूं तो। गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट कहता है, स्टॉप शैमिंग योरसेल्फ। इसके बजाय क्यूरियस बनो, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा बॉडी क्या सिग्नल्स दे रहा है, मैं क्या एक्सप्लोर करना चाहता हूं। सेफली और कंसेंशुअली क्यूरियोसिटी जजमेंट की जगह ले ले तो ग्रोथ होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता। चैप्टर 2, सेक्सुअल सेल्फ इमेज, खुद को कैसे देखते हैं। ये पॉइंट गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्सुअल सेल्फ इमेज मतलब तुम अपने शरीर को, अपनी सेक्सुअलिटी को और खुद को सेक्सुअल बीइंग के रूप में कैसे परसीव करते हो। अगर ये इमेज नेगेटिव या इनसिक्योर है तो प्लेजर कम महसूस होता है, इंटीमेसी में ऑकवर्डनेस आती है और कॉन्फिडेंस डूब जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे इम्प्रूव किया जा सकता है और ये सीधे तुम्हारी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और रिलेशनशिप्स को बूस्ट करता है। तुम्हारे दिए पॉइंट्स को विस्तार से समझते हैं। 1, बॉडी कॉन्फिडेंस सीधे प्लेजर को अफेक्ट करता है। जब तुम अपने शरीर से कंफर्टेबल नहीं होते तो सेक्स के दौरान माइंड बार बार क्रिटिसिज्म करता है,
क्या वो देख रहा है? मेरा पेट दिख रहा है? मैं अट्रैक्टिव नहीं लग रहा? ये डिस्ट्रैक्शन सेंसेशंस को ब्लॉक कर देता है। रिसर्च और एक्सपर्ट्स जैसे साइकोलॉजी टुडे और बॉडी इमेज स्टडीज कहते हैं कि हाई बॉडी कॉन्फिडेंस वाले लोग ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, ज्यादा प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं और ऑर्गेज्म तक आसानी से पहुंचते हैं। कॉन्फिडेंस, बेटर अराउजल और एंजॉयमेंट। 2. परफेक्ट बॉडी एक मिथ है। रियल बॉडीज अलग अलग होती है। मीडिया, पॉर्न, इंस्टाग्राम सब फिल्टर्ड, एडिटेड, आइडियलाइज्ड बॉडीज दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में बॉडीज स्ट्रेच मार्क्स, सेल्यूलाइट, डिफरेंट शेप्स, साइजेस, हेयर, स्कार्स के साथ आते हैं। कोई परफेक्ट नहीं होता। अट्रैक्टिव होना डाइवर्सिटी में है। रियल अट्रैक्शन कॉन्फिडेंस, एनर्जी और कनेक्शन से आता है, न कि 6 पैक या 0 फिगर से। इसे एक्सेप्ट करने से प्रेशर कम होता है। 3. नाइट अलोन एक्सरसाइज। खुद को बिना जजमेंट ऑब्जर्व करें। ये सबसे पावरफुल टूल है बॉडी पॉजिटिविटी और सेक्सुअल सेल्फ एस्टीम के लिए। कैसे करें? प्राइवेट जगह में फुल लेंथ मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अंडरवियर या नेकेड, जितना कंफर्टेबल हो। 5 से 10 मिनट तक धीरे धीरे बढ़ाओ। खुद को देखो, जजमेंटल वर्ड्स अवॉइड करो। मोटा हूं, अगली। न्यूट्रल, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दो। मेरी त्वचा स्मूथ है, मेरे कंधे स्ट्रॉन्ग लगते हैं, यहां कर्व है, मेरे हाथ सॉफ्ट है। फेवरेट पार्ट्स पर फोकस करो पहले, फिर चैलेंजिंग एरियाज पर न्यूट्रल रहो। इमोशंस आए तो नोटिस करो, ब्रीथ करो और रिमाइंड करो, ये बॉडी मेरा है, ये कैपेबल है प्लेजर देने और लेने का। डेली 2 से 5 मिनट से शुरू करो। समय के साथ डिस्कंफर्ट कम होता है, एक्सेप्टेंस बढ़ता है। ये थेरेपी में इस्तेमाल होता है बॉडी डिस्मोर्फिया और लो सेल्फ एस्टीम के लिए। 4. कॉन्फिडेंस अट्रैक्शन का सबसे बड़ा फैक्टर। स्टडीज और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दिखाते हैं कि फिजिकल लुक से ज्यादा कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करता है। जब तुम कंफर्टेबल और प्राउड फील करते हो अपने शरीर के साथ, एनर्जी चेंज हो जाती है। आई कांटेक्ट बेहतर, टच कॉन्फिडेंट, वॉइस सेक्सी, पार्टनर को वो वाइब मिलती है और अट्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है। कॉन्फिडेंस फेक नहीं किया जा सकता, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस से आता है। चैप्टर 3 सेक्सुअल एनाटॉमी, बॉडी की समझ। गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट में एनाटॉमी की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये इग्नोरेंस, मिथ्स और डर को दूर करता है और प्लेजर को ज्यादा कॉन्फिडेंट और एंजॉयबल बनाता है। जब बॉडी को समझ आ जाती है तो खुद एक्सप्लोर करना, पार्टनर को गाइड करना और कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। तुम्हारे पॉइंट्स को डिटेल में सिंपल हिंदी में समझते हैं। 1. क्लिटोरिस को फोरप्ले में इस्तेमाल करें। मेन प्लेजर सेंटर क्यों जरूरी? ज्यादातर महिलाओं का ऑर्गेज्म क्लिटोरल स्टिम्युलेशन से आता है। फोरप्ले में क्लिटोरिस को इग्नोर मत करो, ये अराउजल की शुरुआत और क्लाइमैक्स की है। कैसे इस्तेमाल करें? शुरू में लाइट टच, किसिंग, नेक, ईयर्स, ब्रेस्ट्स, इनर थाइस से शुरू करो। धीरे धीरे वल्वा की तरफ जाओ। एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन, फिंगर से क्लिटोरल हुड, क्लिट के ऊपर की स्किन पर जेंटल सर्कल्स, अप डाउन स्ट्रोक्स या साइड टू साइड। डायरेक्ट टच पर प्रेशर कम रखो, शुरू में बहुत सेंसिटिव है। ओरल, टंग से लिकिंग, सकिंग, फ्लिकिंग, पैटर्न्स चेंज करो, फास्ट स्लो, लाइट हार्ड। कंबाइन, क्लिट स्टिम्युलेट करते हुए ब्रेस्ट्स, निपल्स या डर्टी टॉक ऐड करो। टिप, अराउजल बढ़ने पर क्लिट स्वेल होता है, तब प्रेशर बढ़ा सकते हो। पार्टनर से पूछो, यहां प्रेशर कैसा लग रहा? 2. पी स्पॉट फॉर मेन, पहले डिस्कस करो रिलैक्स्ड मूड में शुरू। एक्सटर्नल, पेनिस, बॉल्स और एनस के बीच पर प्रेशर या मसाज, इनडायरेक्ट प्रोस्टेट स्टिम्युलेशन। इंटरनल, ल्यूब से फिंगर, प्रोस्टेट वॉलनट जैसा फर्म फील होता है। मोशंस, कम हिदर, सर्कुलर रबिंग, टैपिंग या स्टेडी प्रेशर। स्पीड धीरे बढ़ाओ। कंबाइन, प्रोस्टेट स्टिम्युलेट करते हुए पेनिस स्ट्रोक या ओरल, डुअल स्टिम्युलेशन से इंटेंस सेंसेशंस। अराउज्ड होने पर प्रोस्टेट स्वेल होता है,
पहले पेनाइल स्टिम्युलेशन से वार्म अप करो। रिलैक्स्ड स्फिंक्टर के लिए ब्रीदिंग डीप रखो। चैप्टर 4, सेक्स ओवर अ लाइफ टाइम। उम्र के साथ सेक्स कैसे बदलता है? गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सेक्सुअलिटी स्टैटिक नहीं है, ये लाइफ टाइम में इवॉल्व होती है। डिजायर्स, एनर्जी लेवल्स, प्रायोरिटीज और बॉडी के रिस्पॉन्सेस उम्र के साथ बदलती रहती है। लेकिन ये खराब होना नहीं है, बल्कि नेचुरल प्रोग्रेशन है। की है फ्लेक्सिबिलिटी रखना, एक्सपेक्टेशंस को रिजिड मत रखो, बल्कि हर स्टेज में जो अवेलेबल है उसे सेलिब्रेट करो। तुम्हारे पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं, साइंस और रियल एक्सपीरियंसेस के आधार पर। उम्र के साथ डिजायर्स और एनर्जी बदलती है। हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन मेन में, एस्ट्रोजन विमेन में, हेल्थ, स्ट्रेस, रिलेशनशिप्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस सब मिलकर डिजायर और एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। यंग एज में हार्मोन्स पीक पर होते हैं, हाई एनर्जी, फ्रीक्वेंट डिजायर। मिड एज में लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर, किड्स एनर्जी ले लेते हैं। हार्मोन्स ग्रेजुअली डिक्लाइन शुरू होते हैं। लेटर एज में फिजिकल चेंजेस, मेनोपॉज, स्लोअर अराउजल आते हैं, लेकिन इमोशनल डेप्थ और क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टडीज दिखाते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी फ्रीक्वेंसी कम होती है उम्र के साथ, लेकिन इंटरेस्ट और सेटिस्फैक्शन कई लोगों में बना रहता है, खासकर अगर हेल्थ अच्छी हो और माइंडसेट पॉजिटिव। डिजायर पूरी तरह डिसअपियर नहीं होती, बस फॉर्म चेंज हो जाती है। 2. यंगर एज, क्यूरियोसिटी प्लस एक्सपेरिमेंटेशन टीन्स से ही अर्ली 30s तक। क्यूरियोसिटी हाई, नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करना, फैंटसीज एक्सप्लोर करना, बॉडी डिस्कवर करना। एनर्जी हाई, रिकवरी फास्ट, क्विक इरेक्शंस, मल्टीपल राउंड्स। फोकस ज्यादा फिजिकल, फ्रीक्वेंसी, नॉवेल्टी, इंटेंसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन जैसे पोजीशंस, लोकेशंस, किंग्स। मेन का डिजायर पीक अक्सर 20s में, विमेन का 30s में। हार्मोन्स प्लस कॉन्फिडेंस से। ये स्टेज लर्निंग का है, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। पार्टनर कम्युनिकेशन सीखना, गिल्ट फ्री माइंडसेट यहां से शुरू होता है। 3. मिड एज, इमोशनल कनेक्शन बढ़ता है 30s 50s। मिड लाइफ फिजिकल एनर्जी थोड़ी कम, लेकिन इमोशनल इंटिमेसी और ट्रस्ट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विमेन में पेरिमेनोपॉज, मेनोपॉज शुरू, वजाइनल ड्राइनेस, स्लोअर अराउजल, लेकिन कई विमेन को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बॉडी जानना, असर्टिव होना, बेटर ऑर्गेजम्स, फैंटेसीज इंटेंस। मेन में टेस्टोस्टेरोन ग्रेजुअल डिक्लाइन, इरेक्शंस स्लोअर फर्मर नहीं, लेकिन स्टैमिना और कंट्रोल बेहतर। फोकस शिफ्ट, सिर्फ ऑर्गेजम से क्वालिटी कनेक्शन, अफेक्शन, कम्युनिकेशन, कडलिंग की तरफ। स्टडीज दिखाते हैं मिड एज में सेक्स फ्रीक्वेंसी कम, लेकिन सेटिस्फैक्शन हाई अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो। इमोशनल बॉन्डिंग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो प्लेजर बूस्ट करता है। चैप्टर 5, कम्युनिकेशन सबसे पावरफुल टूल। गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट में कम्युनिकेशन सबसे पावरफुल टूल है। अच्छी सेक्स लाइफ का 80% हिस्सा सिर्फ बात करने से बनता है, फिजिकल स्किल से ज्यादा। जब ओपनली, ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुली बात होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होते हैं, प्लेजर बढ़ता है और इमोशनल सेफ्टी मिलती है। शेम, अजम्पशंस और साइलेंस की जगह कनेक्शन आ जाता है। तुम्हारे पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से। 1. अपने लाइक्स डिसलाइक्स ओपनली बोले। बहुत से लोग सोचते हैं कि पार्टनर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है, हर बॉडी डिफरेंट है, प्रेफरेंसेस चेंज भी होती रहती है। बोलो, मुझे क्लिटोरिस पर लाइट सर्कल्स बहुत अच्छा लगते हैं। प्रोस्टेट टच के साथ पेनिस स्ट्रोक कंबाइन करने से इंटेंस फील होता है। धीरे किसिंग नेक पर मुझे टर्न ऑन करती है। डिसलाइक्स भी, डायरेक्ट क्लिट टच शुरू में पेनफुल लगता है, फास्ट थ्रस्टिंग से डिस्कंफर्ट होता है। ये पोजीशन मेरे लिए अनकंफर्टेबल है। टाइमिंग, सेक्स से पहले, ड्यूरिंग, जेंटल वे में या आफ्टर, पिलो टॉक, सब ठीक है। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से नेचुरल हो जाता है। रिजल्ट, पार्टनर बेहतर गाइड हो जाता है,
गेस वर्क खत्म, प्लेजर डबल। 2, तुम हमेशा की जगह मुझे अच्छा लगता है जब कहें। ये कम्युनिकेशन का गोल्डन रूल है। ब्लेम गेम अवॉइड करता है। तुम हमेशा बहुत तेज करते हो। मुझे दर्द होता है, डिफेंसिव हो जाता है पार्टनर। मुझे अच्छा लगता है जब शुरू में धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई जाए, या मुझे और अच्छा लगता है जब तुम मेरी क्लिट को पहले टीज करते हो। फोकस आई स्टेटमेंट्स पर मैं फील करती हूं। मुझे पसंद है जब मुझे और प्लेजर मिलता है अगर। ये नॉन जजमेंटल है, पार्टनर को अटैक नहीं लगता बल्कि हेल्पफुल फीडबैक लगता है। 3, नॉन वर्बल सिग्नल्स भी समझे। बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स के अलावा बॉडी लैंग्वेज 70 से 80% कम्युनिकेशन है। पॉजिटिव सिग्नल्स, मोनिंग, आर्चिंग बैक, हिप्स मूविंग टुवर्ड्स टच, ब्रीदिंग फास्ट, पुलिंग क्लोजर, आई कॉन्टैक्ट, स्माइलिंग। नेगेटिव स्टॉप सिग्नल्स, टेंसिंग अप, पुलिंग अवे, होल्डिंग ब्रेथ, क्लोजिंग लेग्स, लुकिंग अवे, साइलेंस अगर नॉर्मली वोकल हो। ड्यूरिंग सेक्स चेक इन करो, ये अच्छा लग रहा, और तेज, फक मी। 4, कंसेंट हमेशा क्लियर होना चाहिए। कंसेंट सिर्फ यस या नो नहीं, एंथुसियास्टिक, ऑनगोइंग और इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। क्लियर कंसेंट, क्या मैं तुम्हें यहां टच करूं? ये ट्राई करना चाहते हो? अभी कंफर्टेबल हो? ऑनगोइंग, सेक्स के दौरान भी, और जारी रखें। ये पोजीशन ठीक है? रिवोकेबल, स्टॉप या धीरे कहने पर तुरंत रुकना। नो मीन्स नो, हेजिटेशन भी नो है। एंथुसियास्टिक, सिर्फ हाँ नहीं। एक्साइटेड, यस प्लीज, या बॉडी लैंग्वेज से ईगरनेस। कंसेंट सेक्सी है, डर्टी टॉक में इंक्लूड करो। मुझे बताओ क्या चाहते हो, तुम्हें ये पसंद है। सेफ्टी और ट्रस्ट बढ़ाता है। चैप्टर 6 मैस्टरबेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट में मैस्टरबेशन को बहुत पॉजिटिव और एम्पावरिंग तरीके से देखा जाता है। ये सिर्फ समय काटना या कुछ न होने पर नहीं है। ये सेल्फ डिस्कवरी का सबसे सेफ, प्राइवेट और पावरफुल तरीका है। मैस्टरबेशन से तुम अपने बॉडी को, अपनी प्रेफरेंसेस को और अपनी सेक्सुअलिटी को बिना किसी प्रेशर या जजमेंट के समझ सकते हो। ये गिल्ट फ्री प्लेजर का पहला स्टेप है। तुम्हारे पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं, प्रैक्टिकल और शेम फ्री तरीके से। 1, खुद को जानने का सेफ तरीका। मैस्टरबेशन में कोई पार्टनर नहीं होता, इसलिए कोई परफॉर्मेंस प्रेशर, रिजेक्शन का डर या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस नहीं। तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या टच अच्छा लगता है? लाइट वर्सेस फर्म, फास्ट वर्सेस स्लो। कौन से एरिया सेंसिटिव हैं? क्लिट, निपल्स, प्रोस्टेट, इनर थाइज, नेक आदि। फैंटसीज क्या एक्साइट करती है? बॉडी मैप बनाओ। मिरर के सामने या अंधेरे में टच करके नोटिस करो। अराउजल कैसे बिल्ड होता है? ऑर्गेज्म अप्रोच कैसे फील होता है? डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई करो। फिंगर्स, टॉयज, पिलोज, वाटर स्ट्रीम, डिफरेंट पोजिशंस, लाइंग, सिटिंग, स्टैंडिंग। रिजल्ट, जब पार्टनर के साथ सेक्स होगा तो तुम कॉन्फिडेंटली गाइड कर पाओगे। यहां ऐसे करो, धीरे और प्रेशर, क्योंकि तुम्हें पहले से पता है क्या काम करता है। 2, स्ट्रेस रिलीफ और बॉडी अवेयरनेस बढ़ाता है। साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स। ऑर्गेज्म से एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन रिलीज होता है। स्ट्रेस कम, मूड बेहतर, स्लीप अच्छी। रेगुलर मैस्टरबेशन पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रॉन्ग करता है। विमेन में कीगल-लाइक इफेक्ट, मेन में बेटर कंट्रोल। बॉडी अवेयरनेस बढ़ती है। तुम अराउजल सिग्नल्स, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ल्यूब्रिकेशन, इरेक्शन को बेहतर रिकॉग्नाइज करते हो। मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन सिम्टम्स में रिडक्शन स्टडीज में दिखाया गया है। फिजिकल, बेटर ब्लड फ्लो, इम्यून बूस्ट, पेन रिलीफ, हेडेक्स, क्रैम्प्स में हेल्प। ये सेल्फ केयर का फॉर्म है, जैसे वर्कआउट या मेडिटेशन। 3, शेम छोड़ना जरूरी है। समाज, धर्म, फैमिली कंडीशनिंग से मैस्टरबेशन को गंदा, पाप, कमजोरी या अकेलेपन की निशानी बना दिया जाता है। लेकिन सच ये है,
90% प्लस अडल्ट्स लाइफ टाइम में मैस्टरबेट करते हैं, मेन और विमेन दोनों। ये कंप्लीटली नेचुरल और हेल्दी है। एनिमल्स भी करते हैं। शेम से क्या होता है? गिल्ट के साथ प्लेजर लेते हो, इनकम्प्लीट सेटिस्फैक्शन, लो सेल्फ एस्टीम, पार्टनर के साथ भी हेजिटेशन। शेम छोड़ने के तरीके: रिमाइंड योरसेल्फ, ये मेरा बॉडी है, मेरा प्लेजर है, मैं डिजर्व करती हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये सेल्फ लव है, मैं एक्सप्लोर कर रही हूं। नॉर्मलाइज करो, अच्छी बुक्स पॉडकास्ट सुनो, जैसे कम एज यू आर, सेक्स पॉजिटिव क्रिएटर्स। अगर रिलीजियस गिल्ट है तो समझो, कई मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस में मैस्टरबेशन को न्यूट्रल या पॉजिटिव देखा जाता है। तुम्हारे गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट सीरीज को हमने अब तक 6 पॉइंट्स तक कवर किया है, जो कोर फाउंडेशंस हैं: माइंडसेट, सेल्फ इमेज, एनाटॉमी, लाइफ टाइम चेंजेस, कम्युनिकेशन और मैस्टरबेशन। ये सीरीज सेक्स पॉजिटिव, गिल्ट फ्री सेक्सुअलिटी पर बेस्ड है, इंस्पायर्ड बाय गुड वाइब्रेशंस बुक्स और फिलॉसफी से, जैसे दी गुड वाइब्रेशंस गाइड टू सेक्स और रिलेटेड रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट पार्ट्स में हम डीपर, प्रैक्टिकल और एडवांस्ड टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, जो रियल लाइफ एप्लीकेशन में हेल्प करेंगे। तुम्हारी जर्नी शानदार रही है। छोटे छोटे स्टेप्स से बड़े चेंजेस आते हैं। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप कम्युनिकेटिंग, कीप एंजॉइंग।